हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू किंग्स एकेडमी। माय नेम इज कौशल मावर और हम यहाँ दोस्तों बात कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो आपका जो चैप्टर नंबर 6 था वो ट्राइंगल्स था, जिसमें हमने ट्राइंगल्स की कुछ सिमिलर की प्रॉपर्टी मतलब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट अपन ने पढ़ा था कि एक्चुअल में सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे अपन आगे चले फिर हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी और बीपीटी थ्योरम के बाद हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। 6.2 के हम पहले सवाल तक पहुंच चुके थे, पहला कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद 6.2 का जो सेकंड का जो फर्स्ट है वो हमने कर लिया था। तो दोस्तों आज हम चलेंगे अपने 6.2 के सेकंड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो चलो, तो आपके पास क्वेश्चन है, मैं एक बार बोल देता हूं। E and F are points on the side PQ and PR। यानी उसने बोला E और F कोई दो पॉइंट हैं और ये दोनों पॉइंट दोस्तों PQ और PR पे है रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। यानी आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, तो मैं दोस्तों वो ट्राइंगल में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है PQR और इसने बोला इस ट्राइंगल के अंदर E एंड F ऐसे दो पॉइंट है जो आपके E वाला पॉइंट तो है PQ पर और F वाला पॉइंट है अपने PR पर। तो ये तो अपना पॉइंट हो गया E और ये हो गया अपना F। ठीक है, देन आगे आपसे बोल रहा है कि अब आपको बताना है कि प्रूफ आपको वही करना है दोस्तों कि EF पैरेलल टू QR। ठीक है, कि जो EF है वो QR के क्या है, पैरेलल है। यानी ये वाली जो वैल्यू, यानी ये वाली जो लाइन है वो आपकी इस वाली लाइन की क्या बतानी है, आपको पैरेलल बतानी है। तो वही पैरेलल के केस में दोस्तों हम क्या करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करते हैं। ठीक है गाइस, क्या करते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि बीपीटी थ्योरम थी जिसके अंदर पैरेलल होती है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब हम यहाँ चेक करेंगे, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइंस कैसी होगी दोस्तों, पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है PE दोस्तों अपने पास है 4 सेंटीमीटर एंड QE ये गाइस ये अपने हैं 4.5 सेंटीमीटर। एंड अगर हम बात करते हैं अपने PF की, ठीक है दोस्तों, PF अपने पास है 8 सेंटीमीटर और दोस्तों आगे हम बात करते हैं अपने RF की, तो RF अपने पास है 9 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, क्या PE, अगर मैं P की बात करता हूं तो दोस्तों PE आप देखोगे ये रही, यानी ये वाली वैल्यू आपके पास 4 है। आगे QE की बात करते हैं तो QE दोस्तों ये वाली वैल्यू आपके पास 4.5 है। देन आगे अपन बात करते हैं PF की, PF आपके पास ये रहा जो 8 सेंटीमीटर है। आगे RF की बात करते हैं तो RF अपने पास दोस्तों ये है, तो ये वाली वैल्यू अपने पास क्या है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली अपन क्या नोट करेंगे कि जो साइड्स का रेशो है वो साइड्स का रेशो इक्वल है या नहीं है दोस्तों, ये अपन प्रूफ करेंगे। तो कर लेते हैं अपन प्रूफ। तो मैंने क्या किया, साइड्स का रेशो अपन लेते हैं, तो PE के साथ में क्या आएगा दोस्तों, EQ, ये अपना इक्वल होना चाहिए किसके, PF अपॉन FR के। अगर ये वैल्यू इक्वल है तो देन आप बोल सकते हो कि ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अब अपन करते हैं, अगर मैं PE की बात करूं तो PE की वैल्यू अपने पास है दोस्तों 4 और QE की वैल्यू 4.5। आगे बात करते हैं PF की वैल्यू अपने पास है 8 और FR की वैल्यू है दोस्तों 9। अब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो दोस्तों ऊपर क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा, ये पॉइंट यहां से क्या हो गया, हट गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू अपन कट कर लेते हैं, ये आपके 8 की टेबल से 5 की टेबल से कट हो जाएगा। 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45 और यही आपके पास दोनों साइड्स इक्वल है। ये वाली वैल्यू भी आपके पास 8/9 है दोस्तों, ये वाली वैल्यू भी आपके पास 8/9 है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो अपन क्या बोलेंगे, अगर गाइस साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, के विलोम से मतलब बीपीटी के विलोम से। ठीक है, बीपीटी के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, EF पैरेलल टू QR, यानी जो अपनी EF है वो किसके पैरेलल है दोस्तों, QR के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर भी देखकर आप अच्छे से समझ सकते हो। तो हमने क्या किया दोस्तों, आपके पास एक
क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड कंडीशन थी अगर पी ई की वैल्यू 4 है तो गाइस यहाँ पर पी ई अपने पास ये है, इसकी वैल्यू 4 है। क्यू ई ये रहा, इसकी वैल्यू 4.5 है। अगर पी एफ की बात करते हैं, पी एफ अपने पास 8 है और आर एफ अपने पास दोस्तों 9 है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए गाइस हम लगाते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में अपन करते हैं साइड्स का रेशो जो होगा दोस्तों, वो रेशो क्या होना चाहिए, अपना इक्वल होना चाहिए। तो अब आप यहाँ साइड्स का रेशो लेंगे। साइड्स का रेशो को बाद सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों रेशो क्या होते हैं, आपके इक्वल आते हैं। अगर ये चीज इक्वल है तो y कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है गाइस, तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। अब आगे चलते हैं। अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की कंडीशन है कि अगर PQ की वैल्यू दोस्तों कितनी अपने पास 1.8 सेंटीमीटर है। अगर हम बात करते हैं PR की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 2.56 सेंटीमीटर। अगर PE की बात करते हैं तो PE अपने पास है गाइस 0.18 सेंटीमीटर। और दोस्तों अगर हम PF की बात करते हैं तो PF की वैल्यू आपके पास जो गिवन है ये है 0.36। अब जो वैल्यू आपके पास है वो अपन यहाँ लिख देते हैं। देखो दोस्तों यहाँ बात कर रहा है वो PQ की, तो PQ जब आप नोट करोगे तो PQ ये आपकी पूरी है। तो इस पूरी की ही वैल्यू आपके पास कितनी है दोस्तों, 1.28 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करता हूँ PR, तो आप नोट करोगे कि PR ये पूरी लाइन है और इस पूरी की वैल्यू आपके पास है 2.56। अगर बात करते हैं दोस्तों PE की, तो PE आपकी ये रही जिसकी वैल्यू आपके पास है 0.18। और अगर PF की बात करते हैं तो PF आपके पास है दोस्तों ये रही 0.36। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों आपको एक चीज जो समझने की है वो आपके पास है, अब तक हमने जो सवाल करे उसके अंदर साइड्स का रेशो इक्वल। ठीक है दोस्तों, यानी जहां से ये लाइन इसको कट कर रही है वहां से जो उसके टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है, वहां से जो उसके टुकड़े हो रहे हैं वही टुकड़े का रेशो जो है वो इक्वल होना चाहिए। बट इस केस में आप ये चीज नोट करोगे कि यहाँ पर एक टुकड़े के साथ जो वैल्यू है वो दूसरे टुकड़े की ना देकर दोस्तों पूरी की दे रखी। ठीक है, जबकि बीपीटी अप्लाई करने के लिए या कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करने के लिए साइड्स का रेशो यानी इन टुकड़ों का जो रेशो है वो आना चाहिए था। तो पहले आपको यहाँ से EQ की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ EQ की, ठीक है दोस्तों, अगर मुझे EQ फाइंड करनी है तो EQ कैसे फाइंड होगी, अगर मैं PQ में से, किस में से दोस्तों, सॉरी, अगर मैं ये PQ ये पूरी थी, अगर इस PQ में से इस PE को मैं माइनस कर दूंगा तो ऑब्वियसली क्या बचेगी दोस्तों, EQ बचेगी। तो PQ माइनस PE, अगर हम ये माइनस करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किसकी आएगी, PE की आएगी। तो चलो कर देते हैं माइनस, यानी 1.28 में से दोस्तों आपको माइनस करना है 0.18। तो चलो करते हैं, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो दोस्तों 1 पॉइंट एज इट इज, और 1 में से 0 गया तो दोस्तों 1। या तो आप इसको ये लिखो या फिर आप इसके 1.1 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, एकदम राइट आने वाला है। ठीक है, अगर हम अब आगे बात करते हैं कि अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, FR चाहिए। अगर मैं गाइस FR की बात करूं तो FR भी वही, अगर मुझे FR निकालनी है तो आप देख सकते हो, अगर मैं PR में से, ये पूरी थी, अगर इस PR में से मैं इस PF को माइनस कर दूंगा तो दोस्तों क्या बचेगी, FR बचेगी। तो वही आपने क्या किया, PR में से हमने दोस्तों PF को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर हम माइनस करेंगे तो आपकी FR की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो कर देते हैं। ये अपने पास है दोस्तों 2.56 और इसमें से आपको माइनस करना है 0.36 को। ठीक है गाइस, चलो करते हैं माइनस। 6 में से 6 गया तो दोस्तों तो बचेगा 0, 5 में से 3 गया तो आप बोलोगे 2 पॉइंट एज इट इज, और 2 में से 2 गया तो दोस्तों, और 2 में से 0 गया तो 2। आप इसको ये भी राइट करोगे 2.2 तो भी बात एक ही है, यानी इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आती है दोस्तों, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, चलो अब हम बात करेंगे आपको कि अगर इसको पैरेलल प्रूफ करना है तो वही प्रूफ में लिख देते हैं, EF पैरेलल टू QR। अगर मुझे ये चीज प्रूफ करनी है
तो प्रूफ के अंदर क्या करना पड़ेगा, साइड्स का जो टुकड़े हैं उनके रेशियो क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। तो चलो पढ़ देते हैं, PE के साथ EQ इक्वल होना चाहिए दोस्तों किसके, PF के साथ FR के। ठीक है गाइस, क्या वही जो हमने पिछले सवाल में किया, अब वही काम अपन को करना है। PE की वैल्यू अगर अपन बात करते हैं तो PE की वैल्यू अपने पास है दोस्तों 0.18, और अगर EQ की वैल्यू फाइंड करते हैं तो EQ की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है 1.1 इक्वल्स टू, अगर PF की बात करते हैं तो दोस्तों PF की वैल्यू अपने पास है 0.36, और अगर हम बात करते हैं FR की तो FR की वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड करी है 2.2। गाइस अपन को करना क्या है, ये वैल्यू सॉल्व करके बताना है कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी सेम आने वाली है या नहीं आने वाली, इक्वल होने वाली है या नहीं। तो चलो कर लेते हैं। अगर गाइस इसे मैं 2 की टेबल से कट करूं, देखो ये अगर जब भी आपके पॉइंटों के सवाल होते हैं तो पॉइंटों के क्वेश्चंस में गाइस आपको पॉइंट एक पल के लिए भूल जाना है, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट भूलूंगा तो सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है 18/11 किसी की भी टेबल से दोस्तों कट नहीं होती। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ अगर मैं पॉइंट भूलूंगा तो यहाँ आएगा 36 और 22। 36 और 22 दोस्तों अपने 2 की टेबल से कट हो जाते हैं, तो यहाँ ये वाली वैल्यू एज इट इज। आगे बात करते हैं, ये 2 की टेबल से कट होगा तो 36 कट होगा दोस्तों कितनी टाइम्स, 18 टाइम्स, और 2.2 दोस्तों कट होगा 11 टाइम्स, मतलब 22 कट होगा 11 टाइम्स। और यहाँ पर एक नंबर बाद पॉइंट है तो आपने आंसर में भी एक नंबर बाद दोस्तों क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब हम जैसे ही देखते हैं तो आप ये नोट करते हो कि आपका जो LHS है और आपका जो RHS है ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी साइड्स के टुकड़ों का जो रेशो है वो गाइस क्या है आपके पास, इक्वल है। अगर टुकड़ों का रेशो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या बोल सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो EF है ये दोस्तों पैरेलल है किसके, QR के। ठीक है गाइस, क्या EF है पैरेलल टू QR। ये जो सवाल था तो दोस्तों आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हाँ, ये सवाल उन सवालों से थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी लेंथ गिवन थी। अगर इनसे पहले वाले क्वेश्चंस में दोस्तों अपन को टुकड़े के साथ टुकड़े की लेंथ गिवन थी, ठीक है, बट यहाँ पर एक टुकड़े के साथ पूरी साइड्स का पूरी साइड की क्या दे रखी थी दोस्तों, वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। और अगर पूरी साइड की वैल्यू दे रखी है तो अपन ने पहले क्या किया, टुकड़े की वैल्यू फाइंड करी। आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर मुझे PQ की वैल्यू गिवन है, PE की वैल्यू गिवन है, तो अगर मैं PQ में से PE को माइनस करूंगा तो दोस्तों क्या बचने वाला है, EQ बचने वाला है। तो सर यही प्रोसेस हमने यहाँ किया था। सेम ऐसे ही अगर मैं PR में से PF को माइनस करूंगा तो दोस्तों आपके पास क्या बचने वाला है, FR बचने वाला है। यही चीज आपने यहाँ कर दी। इसके बाद हमने इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली, और जैसे इनकी वैल्यूज फाइंड करी, उस वैल्यू फाइंड करने के बाद दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, ये साइड्स के टुकड़ों का जो रेशो है वो रेशो क्या होना चाहिए, अपने पास इक्वल होना चाहिए। तो वही चीज हमने यहाँ फाइंड करी, और फाइंड करके जैसे देखा तो आपको पता लगा कि ये दोनों वैल्यूज तो क्या है, इक्वल है। अगर वैल्यूज इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT आप क्या कह सकते हो कि EF पैरेलल टू QR। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन जो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इन गिवन फिगर। पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, जो डायग्राम आपके है हाँ ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 अपना चल रहा था, ठीक है। इन द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB। तो पहले आपको वो बोल रहे कि इसके अंदर जो LM है, यदि LM का है दोस्तों, ये रही ये वाली जो लाइन है, ये पैरेलल है दोस्तों किसके, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये पैरेलल है अपने CB की, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है एंड LN पैरेलल टू CD, यानी जो LN है, LN ये रही, ये पैरेलल है यानी समांतर है किसके, CD के, तो ये रही CD। तो ये मैंने इसके साइंस लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है इसमें, तो पहला चीज अगर हम बात करते हैं
कि क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। तो दोस्तों सबसे इजी मेथड है कि पहले क्वेश्चन के अंदर जो गिवन होता है वो आपको राइट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि गिवन के केस में पहले आप वो लिखोगे जो आपको गिवन है। गिवन क्या था कि LM पैरेलल टू CB। सबसे पहली चीज आपके पास जो गिवन थी दोस्तों वो ये थी, तो ये आपने राइट कर दिया। इसके बाद और क्या चीज गिवन है, और जो चीज गिवन है ये है LN पैरेलल टू DC। LN पैरेलल टू DC, ये आपके पास दोस्तों क्या थी, ये दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन थी। नेक्स्ट आपको जो करना है, नेक्स्ट अपन को जो करना होता है वो करना होता है कि आपको जो प्रूफ करना है दोस्तों वो राइट करना है, ठीक है। और जब हमें प्रूफ जो करना है वो प्रूफ आपको करना है AM अपॉन AB इक्वल है अपने AN अपॉन AD, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ एक बार आपको क्वेश्चन वापस समझा देते हैं। क्वेश्चन आपके पास था इन द गिवन फिगर, यानी ये डिजाइन आपको दे रखी थी, ये डायग्राम आपके पास था। इस डायग्राम में आपको बोल रहा है कि जो LM है ये पैरेलल है दोस्तों किसके, CB के, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो ये चीज हमने गिवन में सबसे पहले लिख दी। सेकंड वो आपको बोल रहा था LN पैरेलल टू CD, यानी जो LN वाली लाइन है ये किसके पैरेलल है दोस्तों, CD के। ये भी आपको गिवन था, तो ये लाइन भी हमने दोस्तों यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब वो आपसे जो प्रूफ करवाना है उस चीज को आप समझो। उसने बोला AM और AP, तो AM नोट करो कहाँ है, तो आप बोलोगे सर AM ये रही, इसके साथ जो साइड दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, AB दे रखी है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करता हूँ AM, तो आप बोलोगे सर AN ये रही, AN के साथ में क्या है दोस्तों, AD ये रही, ठीक है। यानी इस साइड के साथ में इसका रेशो और इस साइड के साथ में दोस्तों इसका रेशो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों रेशो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर इस केस की बात करते हैं, तो अगर हम बात आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जहां पर पैरेलल गिवन है तो ऑब्वियसली बिना सोचे समझे अपन बीपीटी लगाएंगे, ठीक है गाइस। तो यहां आप नोट करोगे कि पैरेलल कहां गिवन है, सबसे पहले वो चीज आपको पकड़नी है, ठीक है। डायग्राम के अंदर उस चीज पर ध्यान देना है, उस ट्राइंगल पर फोकस करना है जहां पैरेलल आपको गिवन है, ठीक है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं इन ट्राइंगल, देखो LM पैरेलल टू CB ये किसमें गिवन है, तो आप नोट करोगे LM ये रही, CB ये रही, तो इनसे बना हुआ सिर्फ एक ही डायग्राम आपको, यानी एक ही ट्राइंगल आपको दोस्तों यहां नजर आ रहा है जो अपने पास है इन ट्राइंगल ABC। जो चीज आपको गिवन है वो ट्राइंगल आपने दोस्तों चूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद इस ट्राइंगल में आपको क्या गिवन है, LM पैरेलल टू CB। बाकी ये चीज तो आपको पहले से गिवन थी, तो कोई जरूरी नहीं है, अगर आप लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन ट्राइंगल ABC बस आप डायरेक्ट लिखोगे बाय BPT, क्योंकि अपन एक्चुअल में क्या लगाना चाहते हैं, यहाँ BPT लगाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं, एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये ट्राइंगल मैं अलग से पहले यहाँ ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ABC ये L और M, ठीक है दोस्तों, ये आपके पास गिवन है। अगर इसी डायग्राम का मैं कंपैरिजन उस वाले डायग्राम के साथ करता हूँ, यानी अगर इसी डायग्राम को मैं दोस्तों अगर मैं सीधा बनाना चाहूँ तो आपके पास ये बनेगा ABC, ये बनेगा L और ये बनेगा M, और ये वाली वैल्यू आपको पैरेलल गिवन है, ठीक है गाइस। अगर पैरेलल गिवन है तो आप क्या बोलोगे, साइड्स के जो टुकड़े हैं उनका रेशियो क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा, ठीक है, एकदम सही। अगर मैं यहाँ साइड्स के रेशियो की बात करूं तो आप बात करोगे सर AM के साथ में MB, AM के साथ में MB एंड AL के साथ में LC, ठीक है गाइस। अगर मैं ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी साइड्स के जो टुकड़े हैं उनका रेशियो क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। तो AM के साथ में MB, AL के साथ में LC, ठीक है। बट एक चीज आप ये नोट करोगे कि यार यहाँ पर AM तो आपके पास गिवन है, बट AM के साथ में मुझे AB चाहिए, तो एक्चुअल में AM के साथ में आपके पास आ क्या रहा है, MB आ रहा है। यानी अगर मुझे इस MB को गाइस AM बनाना है, ठीक है, सॉरी, अगर इस MB को मुझे दोस्तों AB बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करना। अगर इस MB को दोस्तों AB बनाना है तो इसके अंदर मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा, AM प्लस करना पड़ेगा। यानी इस BM में अगर मैं AM प्लस कर दूं तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा,
आप बोलोगे सर ए बी बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यही चीज अपन को करना है। तो एक्चुअल में अपन को क्या चाहिए, देखो अगर मैं प्लस करूं तो प्लस करने के लिए आप क्या करोगे, देखो मैं आपको इस वाली कंडीशन के बेस पर और दोनों कंडीशन के बेस पर मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में अपन को करना किस टाइप से है। अगर मैं बात करूं ए एम अपॉन ए बी अपने पास है, ठीक है, सॉरी ए एम अपॉन एम बी अपने पास है। अगर मैं इसके अंदर 1 को क्या कर दूं दोस्तों, प्लस कर दूं, थोड़ा सा समझना, अगर मैं इसके अंदर 1 को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो अगर मैं 1 को प्लस करूंगा तो आप बोलोगे सर एलसीएम लेके ये एम बी बन जाएगा। इसका इसमें डिवाइड दिया 1 टाइम्स 1 को एम से मल्टीप्लाई किया तो एम आएगा, सॉरी 1 का डिवाइड एम बी में एम बी टाइम्स एम बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों क्या आएगा, एम बी आएगा, ठीक है। और अगर मैं ए एम प्लस एम बी, मैंने यही बोला अगर एम बी में एम जुड़ जाएगा तो ए बी बन जाएगा, तो ये दोस्तों बन गया ए बी और नीचे आ गया अपने पास एम बी, ठीक है। बट यहाँ एक थोड़ा सा केस उल्टा हो गया। आप ये नोट करोगे कि यहाँ जो वैल्यू है वो अपने पास ए एम के साथ ए बी है और आपके पास जो आ रहा है वो बी एम के साथ ए बी आ रहा है। एक्चुअल में रेशो वाली वैल्यूज को अपन कैसे भी उल्टा सीधा कर सकते हैं आपके जरूरत के अकॉर्डिंग। तो यानी ए एम आपको चाहिए बट आपके क्या आ रहा है, एम बी आ रहा है। और ये किस केस में आ रहा है, जब एम बी नीचे होगा, ठीक है, ए एम ऊपर है और एम बी नीचे है, तो जो वैल्यू नीचे है आपके आंसर में दोस्तों वही आएगी। और आपको आंसर में चाहिए क्या, ए एम चाहिए। इसका मतलब आपके पास ए एम वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इस चीज को अच्छे से फोकस करके समझना कि एक्चुअल में अपन को करना क्या है, 1 को प्लस करना है। बट 1 को जब अपन प्लस करेंगे तो कौन से केस के साथ प्लस करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये केस डायरेक्ट ऐसे लिख के प्लस करूंगा तो अगर एम बी नीचे है तो दोस्तों वैल्यू भी क्या आएगी, नीचे एम बी ही आएगा। बट अपन को चाहिए क्या, एम जी, क्योंकि अगर ये रेशो है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ऐसे क्यों लिख सकते हो, ठीक है। तो ए बी के साथ दोस्तों क्या आ रहा है, एम बी आ रहा है, जबकि अपन को चाहिए क्या, एम चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू को अपन क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो अगर मैं इस वैल्यू को उल्टा करूंगा तो एम बी ऊपर चला जाएगा और एम दोस्तों कहाँ आएगा, नीचे। सेम ऐसे ही इस वैल्यू को उल्टा करोगे तो एल सी ऊपर और ए एल दोस्तों कहाँ आएगा, नीचे आएगा। आई चीज समझ में। आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो एम चाहिए। और यहाँ पे ये नोट करोगे अगर बी एम नीचे है तो आपके आंसर में बी एम आएगा, अगर ए एम नीचे है तो आपके आंसर में क्या आएगा दोस्तों, ए एम आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। तो चलो दोस्तों, हमको क्या करना था, 1 प्लस करना था। तो आप यहाँ और यहाँ दोनों साइड्स क्या प्लस करोगे, 1 को प्लस करोगे, एम बी अपॉन ए एम, यहाँ पे आप प्लस करोगे 1 एल सी अपॉन ए एल, और दोस्तों यहाँ भी क्या प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे। जैसे आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो नीचे वैल्यू आएगी ए एम, ये एम। अब आप करोगे इसका डिवाइड इसमें 1 टाइम्स 1 को एम बी से मल्टीप्लाई किया तो एम बी, इसका डिवाइड इसमें ए एम टाइम्स ए एम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों एम। सेम यही केस यहाँ हो जाएगा, ए एल, तो ये बन जाएगा एल सी प्लस ए एल, ठीक है। आगे का सवाल दोस्तों मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अब आप इस चीज को नोट करोगे तो एम बी और ए एम, एम बी और ए एम मिलकर क्या बना, आप बोलोगे सर ए बी बन गया, बहुत बढ़िया बात है। और नीचे क्या है, ए एम इक्वल्स टू में एल सी और ए एल, एल सी और ए एल मिलकर क्या बना दोस्तों, ए सी बना। और अपॉन में आपके पास जो है वो ए एल है। बट आप ये नोट करोगे कि हमको एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो ये चाहिए। तो ये चाहने के लिए अब अपन इसको क्या कर देंगे, वापस इन्वर्स कर देंगे। जैसे इसको इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ए एम के साथ ए बी और ए एल के साथ दोस्तों ए सी, और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हुआ क्या, कि हम बीपीटी लगा सकते थे, ठीक है, और हमने वही लगाया है। बट बीपीटी का जो केस होता है वो दोस्तों साइड के जो टुकड़े होते हैं उसका रेशो इक्वल होता है। बट हमने वही चीज लगाई, बट हमें साइड्स के टुकड़ों का रेशो नहीं चाहिए था, हमें एक टुकड़े के साथ वो पूरी साइड चाहिए थी, ठीक है। इसलिए हमने 1 प्लस करके एलसीएम लिया और फिर ये वाली वैल्यू आपके पास आई है। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब इन केसों में क्या होता है, अगर आपके पास एक लाइन पैरेलल है तो दोस्तों 1 इक्वेशन आएगी। और अब मैं ऐसा करता हूं, इस इक्वेशन को ये ऐसे के ऐसे इक्वेशन नंबर 1 रहने दो। अब हम बात करते हैं आपके आगे, ठीक है। ये लाइन पैरेलल थी तो यहां आपने बीपीटी लगा दी।
अब ये पैरेलल है तो दोस्तों सेम वही प्रोसेस करना है, ये पैरेलल है तो इससे जुड़ा हुआ आपको ट्राइंगल नोट करना है। अगर मैं बात करूं LN पैरेलल टू CD, यानी ये इसके पैरेलल है तो इनसे जुड़ा हुआ ट्राइंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये और ये ट्राइंगल आपके पास आ रहा है ADC, इन ADC बाय BPT। अब BPT लगाओगे तो वही BPT में साइड्स का रेशियो क्या होगा दोस्तों, इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आपको चाहिए AN के साथ में AD, ठीक है, यानी सेम ऐसा ही केस चाहिए तो सेम ऐसे ही आप करोगे। अगर मैं BPT लगाऊंगा तो AN के साथ में क्या आएगा ND, और दोस्तों यहाँ से AL के साथ में क्या आएगा LC आएगा। यहाँ तक आया समझ में? सेम वही प्रोसेस अपन को करना है। आगे जो नीचे वाली वैल्यू है आंसर में वही आएगी, बट अपन को जो AD के साथ चाहिए क्या, छोटी वाली साइड में AN चाहिए, बट यहाँ पर छोटी वाली साइड में क्या है ND। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो जैसे इन्वर्स करोगे तो दोस्तों ND अपॉन AN इक्वल्स टू में LC अपॉन AN, ठीक है। अब वही 1 प्लस करके आपको एलसीएम लेना है, यहां पर भी 1 प्लस कर दिया, यहां पर भी दोस्तों आपने 1 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जब हम एलसीएम लेंगे तो AN यहां से बनेगा ND प्लस AN इक्वल्स टू में एलसीएम आएगा AL, और यहां से बनेगा LC प्लस AL। सेम वही प्रोसेस अब आपको करना है। जैसे ये प्लस होगा तो ये पूरा बन जाएगा दोस्तों आपके पास AD अपॉन AN, और यहां से ये बनेगा दोस्तों AC अपॉन AN, ठीक है। बट आपको ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, एक्चुअल में आपको ये चाहिए, यानी AN वाली वैल्यू ऊपर चाहिए। तो इसी चीज को अब आप क्या कर दोगे, वापस कन्वर्ट कर दोगे। तो जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो AN के साथ में दोस्तों आपके पास AD आएगा, और AL के साथ में दोस्तों आपके पास AC आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अगर हम पिछले की बात करें तो पिछले में यहाँ पर दोस्तों AC है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा माइंड कर लेना कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो LC नहीं AC है, ठीक है। अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन नाम दें तो देखो इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता लग रहा है, यानी अगर ये वाली वैल्यू दोस्तों इसके इक्वल है और सेम यही वैल्यू इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, ऑब्वियसली इक्वल होगी। यानी अगर एक बिस्किट 5 रुपीज का है, एक कुरकुरा आपके 5 रुपीज का है, तो आप क्या बोल सकते हो कि इन दोनों के जो रुपीज है, इन दोनों के रुपीज दोस्तों सेम है। तो यही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता लगा, अगर ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है और ये ही वैल्यू इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो AM अपॉन AB इक्वल है दोस्तों AN अपॉन AD, ठीक है गाइस। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका प्रूफ हो चुका है, ये पूरा हो चुका है। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, बट आप एक दो बार रिपीट करोगे इसको तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी लगने लगेगा, ठीक है। हमने किया कुछ नहीं, लगाई वही पीपीटी है जो हमने अब तक सवालों में करी है, बस फर्क इतना सा आ गया कि अब तक जो सवाल थे उसमें अपन टुकड़े के साथ टुकड़े ले रहे थे, बट यहाँ इसने एक टुकड़े के साथ पूरी साइड दे दी, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या किया, 1 प्लस किया, बट 1 प्लस करने की भी कंडीशन है कि 1 कब प्लस करना चाहिए, जो वैल्यू आपके साइड्स में जो आप नीचे लोगे, ठीक है। एक्चुअल में जो वैल्यू आपको चाहिए वही वैल्यू नीचे आनी चाहिए। तो यहाँ पर ND था, बट अपन को ND नहीं चाहिए, अपन को साथ में AN चाहिए था, ठीक है। तो इसको आपने कन्वर्ट करके AN लिया, फिर आपने इसमें 1 प्लस किया, ठीक है। फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, और फिर आपने इसको सेकंड इक्वेशन नाम दिया। सेम यही प्रोसेस फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया था। आपने इन दोनों इक्वेशन से अपन को क्या पता लग रहा है, अगर ये वैल्यू इसकी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होगी दोस्तों, इक्वल होगी। और यही चीज आपको गाइस क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।